16वीं शताब्दी का भारत, चारों ओर मुगल साम्राज्य की शक्ति का विस्तार हो रहा था। अकबर की सेना एक एक कर राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर रही थी। कई राजा झुक गए, कुछ ने संधि कर ली, लेकिन मेवाड़ की धरती पर एक ऐसा योद्धा था जिसने झुकना स्वीकार नहीं किया। उसका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयवंता बाई थीं। बचपन से ही प्रताप को शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया गया। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्धकला में निपुण थे, लेकिन उनसे भी अधिक प्रबल था उनका स्वाभिमान। जब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ, तब मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का प्रश्न था। अनेक कठिनाइयों और आंतरिक विरोध के बावजूद प्रताप को महाराणा घोषित किया गया। उस समय अकबर ने मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए दूत भेजे। संदेश स्पष्ट था, मुगल अधीनता स्वीकार करो और ऐश्वर्य पाओ। अकबर के दूतों ने कहा, महाराणा प्रताप यदि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले तो उन्हें मेवाड़ का शासक बनाए रखा जाएगा। प्रताप ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेवाड़ की धरती स्वतंत्र रही है और रहेगी। मैं सोने की थाली में भोजन करने से अच्छा जंगल में घास की रोटी खाना पसंद करूंगा, पर गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। सन 1576 में इतिहास का प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। एक ओर मुगल सेना थी, विशाल, संगठित और संसाधनों से भरपूर। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सीमित सेना, लेकिन अदम्य साहस से भरी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे। युद्ध भयंकर था। प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह से सीधी टक्कर ली। चेतक घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक ले गया और वही वीरगति को प्राप्त हुआ। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों और पहाड़ों में शरण लेनी पड़ी। परिवार को घास की रोटियां खानी पड़ी। कहा जाता है कि एक बार उनकी पुत्री ने भूख से बिलखते हुए रोटी छीन ली थी, जो घास से बनी थी। ये दृश्य प्रताप के हृदय को चीर गया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। हार न मानते हुए महाराणा प्रताप ने फिर से अपनी सेना संगठित की। वीरों और स्थानीय योद्धाओं के सहयोग से उन्होंने कई किले वापस जीत लिए। अकबर चाहकर भी मेवाड़ को पूरी तरह जीत नहीं सका। 1597 में महाराणा प्रताप का निधन हुआ, लेकिन वे कभी पराजित नहीं हुए। उन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा की। आज भी महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही मन में साहस, त्याग और देशप्रेम की भावना जाग उठती है। वे केवल एक राजा नहीं थे, वे स्वतंत्र भारत की चेतना थे।